आइए हिंदी मीडियम के समस्या पे बात करते हैं। इस समय 2018 पीसीएस मेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें हिंदी मीडियम के तमाम विद्यार्थी इस सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ख़राब है और अंग्रेजी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में एक सारगर्भित बात करेंगे कि हिंदी मीडियम की जो समस्या शुरू हुई है इस दशक के शुरुआत से, वो कोई समस्या एक दिन में जो आज 2018 पीसीएस में प्रवेश कर गई है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अचानक से ये हो गया है। ये एक लंबी जो है प्रक्रिया की बात है और लंबे टाइम से ये चल रहा था। तो उस पर हम बात करेंगे आपसे कि हिंदी मीडियम की समस्या क्या है, अंग्रेजी माध्यम का इस समय स्ट्रेंथ क्या है, क्यों वो जो है इतना एक्सेल कर रहा है, हिंदी माध्यम क्यों जो पीछे जा रहा है और हिंदी माध्यम के पीछे जाने का क्या नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। और हिंदी माध्यम को पीछे जाना स्टेट सर्विसेज में ये अच्छा नहीं है। तो जो इसकी शुरुआत करते आप देखेंगे तो जो अंग्रेजी माध्यम का पहले सिविल सर्विसेज में संघ लोक सेवा आयोग में बहुत अच्छा हुआ करता था। मोस्टली लोग अंग्रेजी माध्यम से ही थे और हिंदी माध्यम के कम विद्यार्थी थे। लेकिन इस जो शताब्दी के शुरुआत में चला है 2000 के आसपास, थोड़े से उससे पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी, लेकिन 2000 के आसपास बहुत अच्छे रिजल्ट आए और 2010 तक आते आते जो है ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट रैंक भी आ जाएगा, क्योंकि थर्ड रैंक तो आ ही चुका, उसके पहले 5वां रैंक आ चुका था। तो एक लग रहा था कि फर्स्ट रैंक आ जाएगा। तभी अचानक से क्या हुआ कि हिंदी माध्यम के टॉप 100 में भी विद्यार्थी बाहर होने लगे और नीचे के पोस्ट पे तो हो रहे थे कुछ, लेकिन ऊपर के पदों पे जो प्रॉपर के पद होते हैं या जिनमें IPS मिलने की संभावना होती है, वहाँ पे हिंदी माध्यम कमजोर पड़ गया। 2010 के बाद से जो सिलेबस में चेंज हुआ तो आप देखेंगे कि जो पूरा ओवरऑल चेंज किया गया, तो उस समय भी एक विवाद उठा। बहुत सारे लोगों ने इलाहाबाद में या दिल्ली मुखर्जी नगर में या जगह जगह पर उसका जो है विरोध किया और काफ़ी कुछ सार्थक भी रहा और उसके धीरे धीरे सुधरना भी शुरू हुआ। लेकिन अभी समस्या बहुत जटिल है और बहुत समस्या ये कह लीजिए कि चिंताजनक है। तो जो 2010 के बाद में जो पैटर्न इन्होंने चेंज किया, उस पैटर्न में आप देखेंगे कि एक क्षेत्रीय भाषाओं का वो जो पेपर था वो समाप्त कर दिया गया था। तो क्षेत्रीय भाषाओं का पेपर समाप्त कर देने का मतलब ये था कि आप कोई भी भारतीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा मतलब भारतीय भाषा के कोई भी भारतीय भाषा जाने बिना आप सिविल सेवा में प्रवेश कर सकते थे। अब भारत की सिविल सेवा में कोई भी भारतीय भाषा जाने बिना आप प्रवेश कर लेंगे तो थोड़ी तो मुश्किल होगी। और हमारा जो इंडियनाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, जो बहुत जिसके लिए आप ये समझ लीजिए कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जब कांग्रेस का गठन हुआ, इतिहास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एक मुद्दा था। वो इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज का जो अर्थ है वो आज़ादी के बाद से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो इंडियनाइजेशन को एज ए डेवलपिंग कंट्री मोल्ड करना शुरू करते हैं, ताकि हमारी जो सिविल सर्विसेज है वो रेगुलेटरी सर्विसेज से लेकर बदल करके हमारा वेलफेयर सर्विस में चेंज हो जाए, डेवलपमेंट सर्विस में चेंज हो जाए। तो वो हुआ भी, काफ़ी हद तक हुआ। और इसमें जो प्रतिनिधित्व का मुद्दा है वो प्रतिनिधित्व भी उसमें रहना चाहिए। प्रतिनिधित्व इन सेंस की जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी है वहाँ से भी आपको वो तो रिजर्वेशन से इंश्योर करते हैं, और भी जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या तो परीक्षा की संरचना ऐसी रहे कि वो लोग भी
गया, तो वो एक इंडियनाइजेशन 2000 के आसपास आ करके ऐसा लग रहा था कि मतलब अब धीरे 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 सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अचानक से 2010 में जो परिवर्तन हुआ और इंडियन लैंग्वेज को हटा दिया गया, तो उसका बहुत विरोध हुआ, उसका बड़ा व्यापक असर रहता। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सदन में उसकी चर्चा हुई, बाद में उसको पुनः जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये समस्या वहाँ से जल्दी चली गई। अब जो सिलेबस चेंज किया गया, उस सिलेबस चेंज में एक तो ये बात थी कि थोड़ा उसको जानबूझ करके नहीं कह सकते, लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के या अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा फेवरेबल था। इवन जो प्रारंभिक परीक्षा में दो चेंज किए गए, एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए गए, जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने का जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी से या गांव के छोटे डिग्री कॉलेज से भी लड़का पढ़ करके अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट के दम पे 2-4 साल मेहनत करके पीटी निकाल लेता था, तो वो उस प्रोसेस में एंटर किया जाता था, तो उसका साहस बना रहता था गांव के क्षेत्र का और इकोनॉमिकली वीकर आदमी का एक हिम्मत बनी रहती थी कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, और उसके मुताबिक रिजल्ट भी आ रहे थे। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने से वो अचानक से पीटी पास करने उसके लिए मुश्किल हो गया। एक तो सेकेंड पेपर, दूसरा उसमें इंग्लिश डाल दिया गया, बाद में इंग्लिश को थोड़ा मॉडरेट किया गया, और लोगों ने जो आंदोलन किया उससे मॉडरेट किया गया। तो उनका जो साहस है वो साहस थोड़ा सा डगमगाने लगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की तैयारी करने का सेंटर है, वो सेंटर है मुखर्जी नगर और इलाहाबाद, पटना, जयपुर, बिलासपुर या भोपाल जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है, हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो तैयारी का सेंटर है, वो तैयारी जब हिंदी में लोग करते थे तो वो क्या हुआ कि उनको थोड़ा मोरल डाउन हुआ पीटी फेल करने से, और वो छोटी छोटी परीक्षाओं में स्टेट सर्विसेज में ज़्यादा फोकस करने लगे। सिविल सर्विसेज की जो एकदम से डेडिकेशन था वो लड़के शिफ्ट कर गए दिल्ली में। दिल्ली में भी बहुत स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। मुखर्जी नगर में आप जब देखेंगे तो आज की डेट में वो वनडे एग्जाम्स का हाल हो गया है, तो वो पहले ऐसा नहीं था। वहाँ वनडे की कोई कोचिंग भी नहीं थी, वहाँ कोई लड़का वनडे की तैयारी सोच के जाता भी नहीं था। तो ये एक परिवर्तन हुआ इंग्लिश का प्रभाव बढ़ने से, वो सिलेबस का जो पैटर्न है उसके चेंज होने से। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने का ये और यूनिवर्सिटी बेस और ह्यूमैनिटीज के जो प्रभाव कम हुआ, जो इनके सक्सेस रेट कम हुई, और उसके बाद जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं और जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो ज़्यादा एंटर किए, और भी जो लोग ऑप्शनल हट जाने के बाद जो लोग वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते थे वो भी इसमें प्रवेश कर गए। तो उस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि एप्लीकेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ने की यही वजह थी, ये जो पैटर्न चेंज हुआ था। तो ये एक परिवर्तन हुआ, और यूपीएससी में थोड़ा रिजल्ट हिंदी मीडियम का बिगड़ने लगा। अब इसको डेलिबरेटली नहीं कहते, लेकिन वो एक ऐसा सिचुएशनल समस्या पैदा हुई जिसकी वजह से ये रिजल्ट गिरने लगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने उस समय वहाँ यूपीएससी में लागू किया था, वो फिलहाल अभी देखिए स्टेट लेवल में जैसे ही अडॉप्ट किया इन्होंने पूरा यूपीएससी का पैटर्न, यूपी में तो यूपीएससी का हमेशा से फॉलो करते रहे। ये इधर जो है 2011-12 के बाद से थोड़ा वो नहीं चेंज कर रहे थे, अभी इन्होंने चेंज किया। तो हालत ये हुआ कि वो जो लोग यूपीएससी में अच्छा कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे भी अच्छा किया, तो वो उसमें कोई किसी का दोष नहीं है।
वो एक ऐसे वो परिवर्तन की वजह से थोड़ा अंग्रेजी माध्यम को बेनिफिट है और उसमें लोगों का जो है अच्छा रिजल्ट आता है और हिंदी मीडियम का थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा नहीं दिखता। अच्छा, इसमें जो हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का अ, वो है समस्या है, वो ये है कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनकी ढेर सारी समस्या है, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या उनके रिजल्ट कंपेरेटिवली अच्छे नहीं आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के। तो उसकी सिचुएशन बेस जो रीजन है वो ये है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी अब देखिए कहाँ से आता है, वो गांव से आता है और उसकी आज के डेट में कोई भी अच्छा परिवार है वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, अंग्रेजी माध्यम में। तो उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो हिंदी माध्यम की अपेक्षा शुरुआत से ही बेहतर हुई है और वो आगे जाकर के कंपटीशन में भी बेहतर कर रहा है। और हिंदी माध्यम का जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो भी पिछड़ेपन का है, जो उनके आर्थिक पृष्ठभूमि है, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शैक्षणिक है, ये सारी चीज़ें उनकी जो है थोड़ी पिछड़ी इलाके से आती हैं। तो वो कंपटीशन में अंग्रेजी माध्यम का यही स्ट्रेंथ है। आप हमारा एक प्राथमिक प्राइमरी स्कूल आप जानते हैं जो गांव में सरकारी परिषद के यूपी में चलते हैं, तो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, वहीं से मिलेंगे। हम लोग भी तो वहीं से पढ़े हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो बात सुन रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वहीं से पढ़े होंगे, कुछ लोग अच्छे स्कूल से भी पढ़े होंगे। तो वो उसका स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जो इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी है वो अगर अच्छे विद्यालय से पढ़ के आ रहा है, डीपीएस से पढ़ के आ रहा है और उस तरह के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनसे पढ़ के आ रहा है और पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग है, उसकी एक तो पढ़ाई अच्छी हुई है, दूसरा उसी से पैटर्न मिलता जुलता है पीटी का और कुछ मीन्स का भी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमसे अच्छा करेगा। तो ये उनकी एक समस्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो तकनीकी पृष्ठभूमि के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो नो डाउट अच्छे विद्यार्थी हैं। आप कॉपी देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, हिंदी वाले भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक कीवर्ड्स वगैरह जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लेवल पे अभिव्यक्ति के मामले में अंग्रेजी बहुत ही बेहतर भाषा है। हिंदी भी कमज़ोर नहीं है, अब तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है हिंदी, लेकिन हमें उस लेवल की अपनी हिंदी स्वयं बनानी चाहिए। तो हम अगर उस लेवल की बनाते हैं तो हम जरूर उसमें कम्पीट करेंगे। कोई मेरा मानना है कि कोई जानबूझ करके किसी के साथ कोई भेदभाव जैसी बात नहीं है। बात ये है कि एक अंग्रेजी माध्यम से आप भी प्रभावित होते हैं, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हुए भी आप अंग्रेजी माध्यम से बिल्कुल प्रभावित होते हैं। अंग्रेजी माध्यम जैसे आपने सुना होगा किसी को प्रभावित करना है तो अंग्रेजी में बात करो, मीठा बोलना है अंग्रेजी में बात करो, तो ये इस तरह की बात है। तो जो एग्जामिनर है तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता होगा, वो एक साइकोलॉजिकल होता है। अच्छा, हमारे जो हिंदी माध्यम की समस्या है, एक और भी जटिल समस्या है जो इंग्लिश माध्यम वाले के लिए स्ट्रेंथ है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मटेरियल के पीछे और भागते हैं, क्वालिटी का मटेरियल नहीं है, ट्रांसलेटेड किताब है, अब उनके पास अच्छी किताब है, अब तो हिंदी माध्यम में भी अच्छी किताबें आने लगी हैं, फिर भी भटकाव ज़्यादा, मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं है, फोकस नहीं है, टारगेटिंग नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम में ये भाग नहीं है, वो एक क्वालिटी का नोट्स लेते हैं और एक किताब पढ़ते हैं, वो मतलब बिखराव उनके मटेरियल में थोड़ा कम है हमारे से ज़्यादा, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। तो हम हमारी ये जो कमजोरी है हमें इस चीज़ को दूर करना चाहिए कि हम उसको ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल रखें और उसी को बार बार पढ़ें, क्वालिटी में कोई नोट्स लें या
एक दो नोट्स को मिला करके, एक किताब को मिला करके अपना एक मेहनत करके एक नोट्स बनाए और उसकी एग्ज़ाम लिखें तो वो ज़्यादा जो है बेहतर हमें करेगा। तो ये कुल मिला करके जो बात है वो यही है कि कोई इस तरह का जानबूझ करके नहीं है, जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न में वो फिट बैठ रहे हैं, उनका कंपटीशन में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हमें भी उनसे बेहतर करना चाहिए। अच्छा, इन सब बातों से क्या है कि हिंदी माध्यम को अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और हिंदी माध्यम को, और जैसे कहते हैं ना कि भागना नहीं है और उससे डरना नहीं है, आपको और डट करके मुकाबला करना है, अपनी हिंदी और बेहतर करनी है और कंपटीशन में हमें अच्छा करना है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बीच में कोई इस तरह का भेदभाव की स्थिति नहीं मानी जा सकती है कि जानबूझ करके कोई भेदभाव किया जा रहा है। कुछ सिचुएशनल ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अंग्रेजी माध्यम के लोग अच्छा कर रहे हैं, तो वो अच्छा पा रहे हैं, तो हमें तो उसमें करनी चाहिए। लेकिन अब राज्य की सेवाओं में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो राज्य की सेवाएं हैं वो अधीनस्थ सेवाएं हैं, सभी राज्यों की सेवाएं अधीनस्थ सेवाएं हैं। तो अधीनस्थ सेवाओं में भाषा का जो स्थानीय भाषा है जिसमें लोग बात करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो टॉप लेवल पे तो आप बात छोड़ दीजिए, मतलब हमें तो ग्राउंड लेवल पे काम करना रहता है तो हिंदी, तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जो भी पॉलिसी मेकर है उनको थोड़ा हिंदी का पार्ट वो इंक्रीज करना चाहिए। जैसे कि अभी हिंदी हमारा 150 नंबर का है, तो मेरा मानना है कि आज की स्थिति में जो समस्या विकट बनती जा रही है उसको देखते हुए वो उसको 30 नंबर का कर लेना चाहिए। और भी जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव से दूर रह करके हिंदी माध्यम को भी प्रमोट करना चाहिए, और उनके साथ कोई ऐसा न लगे कि कोई इनजस्टिस हो रहा है या कोई इस तरह की बात है। तो अंत में मेरा आपको सुझाव है कि आप हिम्मत मत हारिए, अपना मटेरियल जो है टारगेटेड रखिए, फोकस रखिए, क्वालिटेटिव रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, लिखने का अभ्यास करते रहिए। लिखने के अभ्यास के दौरान आपको पता चलेगा कि आपके उत्तर में बिखराव कितना हो रहा है, बिना जरूरत की चीज़ें आप कैसे लिख रहे हैं, आप अपने मन से बना करके चीज़ें कैसे लिख रहे हैं, तो आपको उसमें कमी ये जो महसूस होगी तो उससे कीवर्ड्स वगैरह आप पकड़ेंगे। तो हिंदी में भी कीवर्ड्स अच्छे हैं। आज के डेट में कोई अंग्रेजी से बहुत पिछड़ा हुआ भाषा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लास्ट में ये कहेंगे कि आप हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए और आप बहुत बेहतर करेंगे। अगर आप मीडियम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अगर अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है आपका इंग्लिश में तो मीडियम चेंज करने से आपको समस्या हो सकती है। समस्या आप इंग्लिश में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी लोग फिर हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है आप अंग्रेजी माध्यम ले लेंगे तो पास हो जाएंगे। ये माध्यम की वजह से कोई गारंटी है उसकी कि आप पास हो जाएंगे, इंग्लिश माध्यम से भी लोग फेल हो रहे हैं। तो यही सब ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर करेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।